ओम साई राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर ना आपकी बड़ी से बड़ी समस्या ही क्यों ना हो, इस उपाय से दूर होगी। इस उपाय को ना सामान्य उपाय मत समझना, क्योंकि ये उपाय बाबा की कृपा और उनके आदेश के अनुसार ही होता है। बाबा के चमत्कार से ना अनगिनत लोगों के जिंदगी में सुधार आया है, उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ है। मुसीबत उनके ऊपर आने से पहले टल चुकी है, क्योंकि बाबा जब अपने बच्चों का सहारा बनते हैं ना, जब बाबा अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना, तो बाबा उन्हें रास्ता जरूर दिखाते हैं। अगर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं, बोझ हैं आपकी जिंदगी में, आपको सांस नहीं आ रही है, आपके घर परिवार में कलेश है, इस वजह से आपकी हंसी गायब हो गई है, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी छूट चुकी है और बीमारी से शरीर टूटने लगा है, घर परिवार टूटने लगा है, उनका विश्वास डगमगाने लगा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, क्या करे, कौन हमारी सुनवाई करेगा, कहाँ जाए, क्या रास्ता है। तो एक द्वार हमेशा खुला रहता है, वो है बाबा का द्वार, शिरडी साईं बाबा का द्वार, जो सभी जानते हैं कि बाबा हमेशा यही कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुनने ही यहाँ पर हूँ। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी परिवार हो, अगर श्रद्धा और सच्चे भाव से बाबा को बुलाया जाए ना, तो बाबा दौड़कर बच्चों की पुकार को सुनते हैं। लाखों लोगों ने अनुभव किया है और आज भी लोग अनुभव कर रहे हैं। कई लोगों को कर्ज से मुक्ति मिली है, व्यापार में तरक्की मिली है, नौकरी मिली है, बीमारियां ठीक हुई हैं, कई लोगों के साथ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। ये सभी आप लोग जानते हो, जो साईं के बच्चे हैं वो सभी जानते हैं। और बिना बाबा के आदेश के तो कुछ भी संभव नहीं कि आप तक कुछ भी पहुंचे। और जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ ना, ये तुरंत आपके जीवन में असर करता है, ढाल बनकर बाबा आपको चीजें दिखाते हैं और 24 घंटों में आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारी समस्या आपके पल भर में खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, 24 घंटों के अंदर अंदर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जो तलवार आपके गर्दन पर थी ना, अब वो धीरे धीरे हटने लगी है। आपके परेशानियों में हल्का महसूस आपको होने लग जाएगा। आपकी जो बहुत ज्यादा परेशानी थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आपको महसूस होगा हल्कापन, आपको अच्छा सा महसूस होगा कि हाँ, लगेगा कि बाबा है, एक शांति सी महसूस होगी आपको। ये संकेत है कि बाबा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आप हर चीज से मुक्त होने वाले हैं। और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा खर्चा करने की, ज्योतिषी पे जाने की, तांत्रिक विद्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बस आप उतना करो, आपका मन जो है ना वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपने करना क्या है, अपने घर के मंदिर में आपने शांति से जाकर बैठ जाना है, भगवान के सामने। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, अगर आप साईं को मानते हो, अगर आप कृष्ण को मानते हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, उनके सामने जाकर आपको बैठ जाना है, आलती पालती मार लेनी है और गहरी सांस आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पट्टे पर पीला कपड़ा रखना है, जो आस्था, श्रद्धा और समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। उस कपड़े पर, येलो कलर के जो कपड़ा है, उस पर आपने क्या करना है, 5 चने रखने हैं। और चने साधारण चने होते हैं जो घर के आसपास आपको मिल जाते हैं। आपने 5 चने रखने हैं उसके अंदर, और आपने उसमें रखना है एक सिक्का, चाहे वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो या 5 रुपए का हो, आप कोई भी सिक्का वहां पर रख सकते हो। फिर आपने उस कपड़े को माथे से लगाना है और ये समझना है, ये महसूस करना है कि आपने सारी अपनी समस्या इस कपड़े में बांध दी है। आपने ये महसूस करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, बाबा संभाल लो बाबा। और अपने आप को एकदम से ऐसा महसूस करना है कि सारी समस्या आपने बाबा के चरणों में रख दी है। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं, कोई विपदा नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा संभालेंगे। बाबा से बोलो, बाबा जो मेरी दिक्कत है, जो मेरी समस्या है, वो सब आप अपने ऊपर हर लो बाबा, मुझे मुक्त करो। इस तरह से बाबा से कहो और आप देखना उसी वक्त आपको हल्का महसूस होने लगेगा। और श्रद्धा और भाव से बोलना। और आपने क्या करना है, उसके बाद उस कपड़े को आपने बांध करना अपने घर के किसी भी कोने में, ऐसे कोने में जो कहीं छेड़छाड़ कोई ना करे, ऐसे कोने में रखिए जहां कोई उसे हाथ ना लगाए। और ये सोचकर आपको करना है कि ये आपकी जितनी भी समस्या है इस पोटली में आपने बांध दी है और बाबा के चरणों पे आपने रख दी है, भरोसे के साथ, बिल्कुल इतना अटूट भरोसा बाबा के ऊपर कि अब तो चाहे जो हो जाए, मेरी प्रॉब्लम जो है वो बाबा ने ले ली है,
बाबा ने मेरी पुकार सुन ली है। और 24 घंटे के बाद आपने क्या करना है, 24 घंटे के बाद आपने बाबा के मंदिर जाना है, साईं बाबा के मंदिर, जो भी आपके घर के आसपास हो, वहां पर जाके बाबा के चरणों में रख कर आना है। या फिर किसी भी, कोई भी आपको गरीब दिखाई दे रास्ते में कहीं भी, उसे ये पोटली जो कपड़ा है ऐसे ही आपको दे देना है। और ये सोचना है कि जो आपने दान किया, जो बाबा के चरणों में आपने रखा, सारी समस्या, सारा सब कुछ आपने वो दे दिया, सारा बोझ आपने उसको दे दिया, आपका सब कुछ खत्म हुआ। ठीक है। और ऐसा करने से ना बहुत लोगों को असर हुआ है, बहुत लोगों के जीवन में परेशानियां दूर हुई हैं। और कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि बहुत सालों से रुका हुआ काम इंस्टेंट हो गया। डॉक्टर की रिपोर्ट आने वाली थी लेकिन वो बिल्कुल सही आई, नौकरी मिल गई। बहुत कुछ लोगों के साथ में हुआ है। लेकिन एक ही शर्त है कि जब भी आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो हमेशा श्रद्धा और विश्वास, और जितना आप सच्चे भाव से, पवित्र दिल से करेंगे ना, तो देखना कि आपके जीवन में कितना असर होगा। और चना और सिक्का तो एक आम सी चीज है, साधारण चीज है, लेकिन जब आप करते हैं ना विश्वास से, सच्ची भावना से, तो बाबा वहां चमत्कार जरूर करते हैं। और बाबा ने साक्षात शिरडी में चमत्कार हमेशा साधारण चीजों से ही किए हैं, क्योंकि बाबा शुरू से साधारण रहे हैं। बाबा को ज्यादा कुछ दिखावा करना, ज्यादा पैसा वेस्ट करना, ये सब पसंद नहीं है। बाबा साधारण थे और उनको साधारण चीजों के साथ में चमत्कार करना बहुत पसंद है। जैसे उन्होंने पानी के दीपक जलाए, जैसे उन्होंने एक मुट्ठी आटे से पूरे गांव का, पूरे शिरडी परिवार का उन्होंने पेट भर दिया। बाबा तो बस अपने बच्चों का श्रद्धा और भाव देखते हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा और भाव है ना, तो आपके काम डेफिनेटली होते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा यानी कि विश्वास और सबूरी यानी कि धैर्य। अगर ये दो चीजें आपके पास में है तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। अगर आप बाबा का एग्जाम लेने के लिए या फिर आप बाबा को सिर्फ एक चेक करने के लिए सब चीजें करोगे ना, तो शायद ये असर कम करेगा। लेकिन अगर आप श्रद्धा और भाव से करेंगे ना, तो 101% आपको इसका असर दिखाई देगा। आप करके देखो, आपकी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। और बस बाबा के आगे दीपक जोड़िए, बाबा के आगे प्रार्थना करिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।